मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे, जहां झालरापाटन के एसटीसी मैदान में आयोजित जैन संत प्रज्ञा सागर महाराज के 52वें जन्म जयंती समारोह में उन्होंने भाग लिया। मोहन यादव हेलीकॉप्टर से झालावाड़ के श्रीजी मेहमी स्टेडियम पहुंचे, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने उनकी अगवानी की। उसके पश्चात यादव झालरापाटन के एसटीसी मैदान के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचकर उन्होंने जैन समाज के संत महाराज प्रज्ञा सागर के जन्म जयंती समारोह में शिरकत की और संत प्रज्ञा सागर महाराज का आशीर्वाद लेकर इंदौर के लिए रवाना हो गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे। स्वर्गीय देवराज मोची के घर दिवंगत छात्र की तस्वीर पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। स्कूल में हुई चाकूबाजी की घटना की जानकारी ली। देवराज के परिजनों को सांत्वना भी दी। उन्होंने कहा कि हम सब हैं परिवार के साथ। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी उनके साथ मौजूद रहे। जयपुर के चोमू से खबर है, जहां विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। षष्ठी पूर्ति समापन पर वह विराट शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शौर्य प्रदर्शन, भजन सत्संग और भव्य झांकियों का आयोजन किया गया। चोमू के थाना मोड़ स्थित राजविलास गार्डन में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक ने इसमें शिरकत की। सामोद खेड़ापति आश्रम के महंत प्रेमदास महाराज ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। उदयपुर से खबर है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे। RSCERT परिषद की समीक्षा बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। परिषद के प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं कार्य योजना की जानकारी भी ली। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, RSCERT निदेशक कविता पाठक समेत परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बास में विप्र फाउंडेशन की ओर से जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मेरिट में आए छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं राज्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि उन्नत समाज से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। समाज उन्नत होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। देवनानी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ ही अपने जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ सहित अन्य मौकों पर एक पेड़ लगाने का संकल्प लेने की बात कही। दो ही सत्य साथ में जोड़ने अपने जीवन के जन्मदिन और शादी के सालगिरह पर हम एक एक पेड़ लगाएंगे, तो ये पेड़ लगाने का जो इनका लक्ष्य है वो स्वयं पूरा होगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। आप चाहते हो कि आपके दाम्पत्य में सुख समृद्धि रहे, तो उस पेड़ को जीवित रखना आवश्यक। आप चाहते हो स्वस्थ रूप से लंबे समय तक आप जियो, तो जो जन्मदिन पे लगाया हुआ पेड़ है उसके साथ प्यार करो, उसका स्नेह करो, उसको जीवित रखो। उसे खाना देने के लिए कोई अलग से संसाधन की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा उसको पानी ही देने की आवश्यकता है, या जानवर उसे न खा पाए उसके संरक्षण की आवश्यकता है। बाकी कोई बहुत ज्यादा कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं है। और पानी भी आप घर में जो पानी का उपयोग करते हो, बहुत सारा पानी होता है जिसको आप नालियों में बहा देते हो, यदि केवल उस पानी को ही उस पेड़ पौधे में आप डाल दो तो पेड़ जीवित होकर के बड़ा। इस प्रकार का प्रैक्टिकल जीवन से उसको जोड़ने का, और ये काम
इस पृथ्वी पे हम सारे ऋषि मुनियों की बात भी करते हैं। भिवाड़ी से खबर है, जहां डंपिंग यार्ड में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, कंपनियों से निकलने वाले कचरे में ये आग लगी है। खुले में पड़ा हुआ था हजारों टन कचरा। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा ये मामला, इसकी तस्वीरें और इस आग की भयावहता इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। डंपिंग यार्ड में आग लगी है, कंपनियों से निकलने वाले कचरे में ये आग लगी है। और ये कंपनियों से निकलने वाला कचरा जो कि इस डंपिंग यार्ड में लाया जाता था, इसमें आग लग गई है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला है। डंपिंग यार्ड में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बेहद विकराल भीषण ये आग है। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई हुई। भीमनगर में एक निजी मकान में मिले करीब 100 लोग। आपको बता दें कि धार्मिक पुस्तक की जानकारी देने के नाम पर यह भीड़ जमा की गई थी। लोगों को ईसाई धर्मांतरण के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। पुलिस ने मकान मालिक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया। दोनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई अब की जाएगी। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में माल केतु बाबा की 24 कोसी परिक्रमा पूरी करके ठाकुर जी वापस लोहारगढ़ लौट आए हैं। ठाकुर जी के साथ सैकड़ों संत महंत और हजारों पदयात्री भी नीमड़ी की घाटी पार कर रघुनाथगढ़ नदी व रामपुरा होते हुए लोहारगढ़ पहुंच गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने शनिवार की रात रामपुरा व रघुनाथगढ़ नदी में रात्रि विश्राम किया। अरावली की वादियों में मालकेत बाबा की परिक्रमा करने वाले संतों महंतों ने शनिवार को बड़ा मंदिर लोहारगढ़ में रात्रि विश्राम किया। महंत घनश्याम दास महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों साधु मंदिर व लोहारगढ़ इलाके में डेरा डाले हुए हैं। कल सोमवती अमावस्या पर सूर्यकुंड में लाखों श्रद्धालु स्नान करेंगे। खबर भरतपुर जिले के रुदावल से है, जहां नगला धोरैया गांव में एक युवक की पोखर में डूबने से मौत हो गई। युवक पोखर में मवेशियों को पानी पिला रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस ने युवक के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पोखरण से खबर है, जहां विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने अस्पताल में पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कर आमजन से पौधारोपण की अपील भी की। विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की जर्जर स्थिति से विधायक को अवगत कराया गया। विधायक ने मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर से बातचीत की। राजकीय अस्पताल में जल्द अब ये मरम्मत का कार्य शुरू होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इतना अच्छा संदेश और इतना अच्छा शुभ काम करने के लिए प्रेरित किया है, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रेरणादायी है और हमारे प्राणदायी है सबके लिए। प्रकृति में पेड़ रहेंगे तभी प्रकृति में प्राण रहेंगे और तभी हम स्वच्छ रहेंगे। इसके निमित्त जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, और माँ भूमि माँ भी है और हमारी जननी माँ भी है, जननी माँ की स्मृति में और ये भूमि माँ के लिए हम सभी एक पेड़ लगाएंगे तो आने वाले समय में हमें स्वच्छ जल भी मिलेगा, स्वच्छ वायु भी मिलेगी और स्वच्छ जीवन भी मिलेगा। इसलिए बहुत ही अति आवश्यक है। यदि जान है तो जहान है, जीवन है तो सब कुछ है। इसलिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है। और हमारे शास्त्रों में कहा है 100 यज्ञ करो और एक पेड़ लगाओ, इतना पुण्य होता है। क्योंकि हम चले जाएंगे पर ये पेड़ सदियों सदियों तक लोगों को ऑक्सीजन देता रहेगा, विषाणुओं को खत्म करता रहेगा। इसलिए बहुत अति आवश्यक है पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इस कारण हमारी वर्षा भी अच्छाई होगी, पानी भी मिलेगा, प्रकृति भी शुद्ध रहेगी और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 3 माह से फरार अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने सूकड़ से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़ित ने 1 जून को ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। मामले में पुलिस पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पाली के सुमेरपुर में जूना जाखा माता मंदिर प्रांगण में माताजी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भैरू चौक नव युवक मंडल 36 कौम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 3 अक्टूबर को शुरू होने वाले नवरात्रि महोत्सव पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष प्रकाश देवड़ा ने की। देवड़ा ने बताया कि मंदिर की साज सज्जा, शहर में होर्डिंग लगवाने, गरबा संगीतकार आदि व्यवस्था को लेकर बैठक में अहम निर्णय लिए गए। वहीं भामाशाह गजेंद्र सिंह सिंघवी द्वारा भैरू चौक में गरबा संगीतकार का पूरा जिम्मा लेने पर मंडल अध्यक्ष ने भामाशाह का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया। बैठक में उपाध्यक्ष नरेंद्र माली, राजू भाई अग्रवाल, दिलीप देवड़ा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आलमगढ़ में कृषि उपज मंडी समिति के भवन में पिछले 35 वर्षों से संचालित पीएनबी बैंक का भवन जर्जर होने के कारण छत गिर गई। आपको बता दें, छत गिर जाने के कारण कमरे में रखा हुआ कंप्यूटर व अन्य जरूरी सामान मलबे के नीचे दब गया। गनीमत रही कि रविवार होने के कारण बैंक में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या आमजन मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना रविवार सुबह की है। में पीएनबी बैंक है। इस बैंक में एक कमरे की छत गिरी है और छत गिरने से नुकसान हुआ है, कंप्यूटर वगैरह टूटे हैं। ये बीएम साहब ने बताया है। छत का एक हिस्सा गिरा है और बिल्डिंग सुरक्षित जब तक नहीं हो जाती तब तक किसी को अंदर नहीं। नुकसान इसमें कंप्यूटर का नुकसान हुआ है और एक हमारी जो जरूरी फाइलें हैं वे मलबे के नीचे दब गई हैं बैंक की, और अभी तक। ये कृषि उपज मंडी में पीएनबी बैंक है। इस बैंक में